दादी का ले गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर से बाहर, इसीलिए नहीं ये भगवान टेस्ट करा के दिया था आपके सामने। दोस्तों अभी भी आपने जो क्लिप देखा ना, वो सड़क पे चलता हो कोई आम आदमी का नहीं है, वो क्लिप सरगुजा के कलेक्टर साहब का है। अभी हमारा देश त्रिपुरा के डीएम के बदतमीजी को भूल भी ठीक से नहीं पाया था कि एक नए कलेक्टर साहब अपना लेके आ गए। दोस्तों कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है जिले में कानून व्यवस्था को कायम रखना और कोई भी ऐसा काम करने से रोकना अपने बल का प्रयोग करके जिससे कोई गैर कानूनी काम ना हो। लेकिन यहाँ पर तो खुद ही गैर कानूनी काम कर रहे हैं। और जब ये वीडियो चूंकि वायरल हो गया, सब जगह फैल गया और कई लोग सीएम जी को टैग करने लगे कि इन पर कार्रवाई की जाए, इनको सस्पेंड किया जाए। और कई लोगों ने तो मसूरी आईएएस एकेडमी पर भी टैग करना शुरू कर दिया। आप लोग को पता नहीं है तो बता देता हूँ, मसूरी एक ऐसा उत्तराखंड का शहर है जहाँ पर जो भी आईएएस पद में भर्ती होता है, मतलब जो आईएएस क्लियर करता है, मसूरी में ट्रेनिंग लेता है, फिर वहाँ अलग अलग जगह अपना उसका पोस्टिंग होता है। तो लोगों ने मसूरी आईएएस एकेडमी को भी टैग करके पूछा कि क्या आप लोग ऐसी ट्रेनिंग देते हैं। अब चूंकि जब मामला तूल पकड़ा तब कलेक्टर महोदय ने बोले कि वो लड़का हर बार अलग अलग बात कर रहा है और वो लड़का मेरे से बदतमीजी कर रहा था। लेकिन दोस्तों सांच को आज क्या, इलेक्ट्रॉनिक युग चल रहा है, वो सीधे सीधे वीडियो में दिख रहा है कि कौन बदतमीजी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। चलो एक तरह से मान भी लिया जाए कि वो लड़का बहाना बना रहा था, बेमतलब का घूम रहा था। लेकिन कोई जब बहाना बनाए या बेमतलब की घूमेगी तो उस पर आप कानून सम्मत कार्रवाई कीजिएगा ना, गाइडलाइन के तहत कार्रवाई कीजिएगा ना। ज़्यादा उसको महामारी एक लगाते। लेकिन ये क्या है, पहले उसको मोबाइल पे तोड़ दिए, उसके बाद फिर आप उसको गालियाँ दे रहे हैं और उसके बाद उसे थप्पड़ मार रहे हैं और उसके बाद पुलिस वालों से, जवानों से भी उसे पिटवा रहे हैं। मैं खोज के थक गया, अभी तक नहीं मिला कि कौन सी गाइडलाइंस में लिखा था कि कोई अगर कोरोना नियम को ना माने तो उसे थप्पड़ मारो, उसका मोबाइल तोड़ दो और उसे जवानों से पिटवाओ। मुझे नहीं मिला। और अगर कोई आम आदमी होता तो माफ भी हो जाता। मेरा स्पष्ट मानना है कि कोई भी चीज़ अगर कानून के तहत नहीं हो रहा हो तो वही गैर कानूनी काम है, और गैर कानूनी काम अगर कोई आम आदमी करता तो क्षम्य हो जाता। एक गैर कानूनी काम खुद कलेक्टर महोदय ने किए हैं, जिनके ऊपर कानून को सही तरीके से लागू करवाने की जिम्मेदारी है। अब कलेक्टर महोदय अपने बचाव में बात बोल रहे हैं कि वो लड़का अलग अलग बातें कर रहा था, घुमा फिरा के बातें कर रहा था, बेवजह घूम रहा था। तो चलो मान ली कि बेवजह घूम भी रहा था, तो बेवजह घूम भी रहा था तो उस पर आप विधि सम्मत कार्रवाई करते ना। आप कानून के जिम्मेवार व्यक्ति होकर कैसे कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं। और ये बात फैलने के कारण उन पर कार्रवाई हुआ। कार्रवाई क्या हुआ, उनका तबादला कर दिया गया और उनके जगह पर किसी और को कलेक्टर बनाया गया। तो अब ये बात हजम नहीं होती। ये क्या बात हुआ कि कोई व्यक्ति गैर कानूनी काम करे, उस पर कानूनी कार्रवाई होने के बजाय बस उसका ट्रांसफर करके छोड़ दिया जाता है। ऐसे में क्या किसी को कुछ सीख मिलेगा? होना तो ये चाहिए था कि उन पर कानून की धाराएं तोड़ने का चार्ज लगना चाहिए था। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वो एक कलेक्टर है, वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। कोई सड़क छाप गुंडा ये काम करता तो लोग मान भी लेते, चलो हो गया। लेकिन ये इतने बड़े काम करने के बाद ऐसे ट्रांसफर करके बस छोड़ देंगे तो क्या होगा, कौन मानेगा? सबके दिल में तो ये बात रहेगा, चलो ना ज़्यादा ट्रांसफर ही होगा ना, ज़्यादा सस्पेंशन ही होगा ना। अरे भैया, उनके ऊपर थप्पड़ मारने का और मोबाइल पटक के तोड़ने का, संसाधनों की बर्बादी का भी उनके ऊपर आरोप या चार्ज लगना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है, मोबाइल का खर्चा तो उनको ही देना चाहिए। लेकिन वो संसाधनों का बर्बादी देश का ऐसे कैसे कर सकते हैं? लेकिन शायद कार्रवाई न होने का परिणाम ही है कि ऐसे और ऑफिसर आते रहेंगे जाते रहेंगे। जैसे अभी इसके पहले त्रिपुरा के डीएम महोदय, और इसके बाद भी देख लीजिए ये तहसीलदार जी जांजगीर चांपा के हैं। ये कोरोना नियम को पालन कराने के लिए चालान कटवाने के बजाय पुलिस वाले को अपने साथ रख रहे हैं, तो चालान कटवाइए। और जो अभद्रता करता है या जो आपका सपोर्ट नहीं करता उसको लिए पुलिस है ना। लेकिन आप खुद डंडे में लेकर देखिए ए मैडम। तो अब यहाँ पर ऐसा हो चुका है कि जैसे कि न्यायालय वगैरह जैसा कोई चीज़ ही नहीं है। सभी को अपने हाथ में डंडा लेकर ही चलने का अब नया जमाना चल गया है। अब माना कि देश में कोरोना का खतरा फैल रहा है और माना कि लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन क्या संविधान में वर्णित व्यक्ति की गरिमा का अधिकार उनको मिलेगा कि नहीं?
ये देश में क्या चल रहा है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, इस देश में चल क्या रहा है। एक बात मान लीजिए कि लोगों की आज़ादी को कोरोना के खतरे को देखकर रोक दिया गया, मतलब लोगों को कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी को सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ समझ में आता है, लोगों के ऊपर खतरा है, समझ में आता है, लेकिन व्यक्ति की गरिमा का हनन से कौन सा कोरोना रुक रहा है। आप किसी को उठक बैठक करा रहे हो, किसी को थप्पड़ जड़ दे रहे हो, डंडे लेके सरेआम घूम रहे हो, इस तरह लोगों को बेइज्जत कर रहे हो। अरे भैया, वो नियम तोड़ उन पर विधि सम्मत कार्रवाई कीजिए, और जो अधिकारी अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है उनके ऊपर अलग कार्रवाई किया जाए, तब व्यवस्था संभलेगी ना। कि संविधान की प्रस्तावना में ही लोगों की गरिमा का वर्णन किया गया है, किसी की गरिमा कोई हनन नहीं कर सकता, और अभी कोरोना के नाम पर लोगों की गरिमा का खुलेआम हनन हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग नियम नहीं तोड़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी कार्रवाई उसी हद तक होना चाहिए। किसी की गरिमा का हनन करने का अधिकार तो संविधान भी नहीं देता, चाहे वो बड़ा से बड़ा आतंकवादी ही क्यों ना हो। उसके साथ भी अगर वो कोई नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में ना हो तो उसके साथ भी मानवीय व्यवहार किया जाता है, उसे इस तरह से बेइज्जत नहीं किया जाता। तो आम नागरिकों को इस तरह बेइज्जत क्यों किया जा रहा है? देश की सरकारें क्यों नहीं देख पा रही है? क्या लोगों ने उन्हें इसीलिए जिता कर बैठाया था कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए साधारण विधि सम्मत कार्रवाई, साधारण कार्रवाई की जगह पर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाए? ये इज्जत लूटना नहीं तो और क्या है? कहीं भी किसी को मुर्गा बना देना, कभी भी किसी को उठक बैठक करा देना, किसी को थप्पड़ मार देना, जो मन में आया कर देना। अरे भैया, कानून नाम की भी कोई चीज़ होती है, देश में न्यायालय जैसी भी कोई चीज़ है। ये प्रशासन के उच्च स्तर पर बैठे लोग क्यों नहीं समझ पाते? ये इस बात को शो करता है कि अफसरशाही अच्छे से व्याप्त है, बस कोरोना इसे अच्छे से सामने ला दिया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे और लोगों तक फैलाइए, और अगर आपको मेरी बातों में कुछ कमी दिखती है, हो सकता है कि मैं ठीक से कुछ देख नहीं पाया हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी बात ज़्यादा अच्छी लगी। और दोस्तों, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि इस टाइप का जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ आप तक तुरंत वीडियो पहुँच जाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।